ये ओजस्वी कविता है और कविता को पढ़ने के साथ ही लगता है कि जो है खून खौलने लगता है। इसमें लिखा है कि तुम युवक हो, काल को भी काल से दिखते रहे हो। तुम युवक हो, युवा हो, तुम में ओज है, तुम में शौर्य है, तुम में पराक्रम है, और जो काल है, जो मौत है, उसे भी तुम मौत प्रतीत होते हो। काल भी भयभीत हो जाता तुम्हें देखकर। काल को भी लगता है कि हमारे सामने कोई ऐसा दिग्गज आ गया है। काल भी थर थर काँपने लगता है। ठीक है, हम कभी हार मानने वाले नहीं, हम कभी पराजित होने वाले नहीं हैं। हम कभी जो है ना, आपने देखा होगा कि हमारे एक सैनिक को पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया था, और किस तरह से वो जो है कॉफ़ी पीते हुए एक मग के साथ फ़ोटो आई थी, आप याद करना ज़रा। ठीक, और किस शौर्य पराक्रम के साथ जो है बाघा बॉर्डर से उन्हें छोड़ा गया था। 24 घंटे लगे थे, और बड़ी बड़ी मूछें, और आपको याद करना पड़ेगा। हार मानने वाले हिंदुस्तानी नहीं हैं ना। देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने न देना। तुम युवक हो, काल को भी काल से दिखते रहे हो। काल भी तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाता है। काल की क्या बिसात, कितनी परीक्षाएं ली हिंदुस्तानियों की, लेकिन हिंदुस्तानी कभी डरे नहीं, कभी मरे नहीं, कभी खत्म नहीं हुए। बताओ, अंग्रेज यहाँ से जो है हिंदुस्तानियों को बंधक बना बना के 150-200 साल पहले यूपी, बिहार और दूसरे क्षेत्रों से मजदूर बनाकर, बंधक बनाकर, हाथ बांध बांध कर मॉरिशस और दूसरे क्षेत्रों में ले गए। वेस्ट इंडीज़ के वही बहुत सारे टापुओं पर ले गए। ठीक है, और गुआना और दूसरी और जगह पर जब हमारे हिंदुस्तानी बंधक बना के नाव में ढकेल दिए जाते थे, कई कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता था, तब भी उनके हाथों में, उनके जेब में भगवत गीता हुआ करती थी, रामचरितमानस हुआ करता था। ये क्या है? जिंदा रहने का तरीका है। भोजन से लोग जीवित रह सकते हैं कुछ समय तक, लेकिन आत्मा किसकी जिंदा रहती है? आत्मा उन्हीं की जिंदा रहती है जिनके संस्कार जिंदा रहते हैं। और वो लोग अपनी जेबों में किसी तरह से बचा कर इधर उधर से भगवत गीता, रामायण, रामचरितमानस ये सब लेके गए। और आज देखो ज़रा, जहाँ जहाँ है हिंदुस्तानियों का एक छत्र राज है। मॉरिशस में आज स्थिति यह है कि हमारी स्थिति 51 के आसपास है, और वहाँ के लोग 49 की स्थिति में। और ऐसा भी नहीं कि हमने जो है कब्जा किया ना, हम तो गुलाम बन के गए थे वहाँ पर। खेती कराने के लिए अंग्रेज हमें ले गए थे, और धीरे धीरे जो है 150-200 सालों में अपनी मेहनत, अपने लगन, अपने तप, अपनी साधना, अपने योग से आज देखो, अगर वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, तो हिंदुस्तानी बनते हैं। अनिरुद्ध जगन्नाथ और दूसरे लोग, देखो बहुत सारे लोग, बिहार और दूसरे प्रांतों के लोग, कई पीढ़ियाँ आ गई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की। ये हम मरने वाले लोग नहीं हैं, ख़त्म होने वाले नहीं हैं। हमारा शरीर भले नष्ट हो जाता है, लेकिन हम लोग इतने ऊर्जावान हैं कि हमारी कई पीढ़ियाँ जो है फलदायी हो जाती हैं, आगे बढ़ जाती हैं। तो वही सब चीज़ें बेटा, कि तुम युवक हो, काल को भी काल से दिखते रहे हो, देश का सौभाग्य अपने खून से लिखते रहे हो। जब भी ज़रूरत पड़ी तुमने अपना बलिदान दिया है। ताज होटल पर जो है मुंबई में हमला हुआ, ठीक है, और कितने पुलिस अधिकारी उसमें बलिदान हुए। करकरे साहब या दूसरे और लोग जो है, कितने लोग बलिदान हुए, और उन लोगों ने बलिदान किस लिए दिया? हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की अस्मिता को बचाने के लिए। और ऐसे बहुत सारे बलिदानी हैं। ठीक, बहुत सारे ऐसे प्रकरण आते हैं बच्चों, जो कि हम दिनचर्या में देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। ज्वाल की भूचाल की साकार परिभाषा तुम ही हो। तुम जो है इस ज्वाल की परिभाषा हो। ज्वाला है तुम में, भूचाल है तुम में ना, युवा हो, तुम में उबलता हुआ खून है, उसे सही दिशा में देश प्रेम के प्रति समर्पित करो। देश की समृद्धि की सबसे प्रबल आशा तुम ही हो। तुम अगर सही रास्ते पर रहोगे तो देश को समृद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता है। तुम अगर ठान लोगे तो देश की प्रगति में कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता है। आज अगर हम लोग देखते हैं कि गूगल को देखते हैं, या फिर दूसरे और जैसे पेप्सी को देखते हैं, पेप्सी को, तो उसमें हमारे इंडियंस बैठे हुए, CEO बन के बैठे हुए टॉप लेवल पर। ये है हमारा ब्रेन, ये है हमारा दिमाग। आज अगर IT सेक्टर की बात होती है हिंदुस्तान के बाहर, तो भी हमारा परचम लहराता है। हम कहीं पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। आज अमेरिका है, ब्रिटेन है, यूरोप की और दूसरी कंट्रीज़ हैं,
वहाँ हमारा एक छत्र राज है। ठीक है, धीरे धीरे हमारे लोग जो है, हिंदुस्तान के लोग बड़े बड़े पदों पर जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। देश की समृद्धि की सबसे प्रबल आशा तुम हो, सबसे प्रबल आशा तुम हो। तुम्हारे माध्यम से देश में समृद्धि आ सकती है। ठान लोगे तुम अगर, युग की नई तस्वीर दोगे। अगर एक बार ठान लोगे कि हमें इस देश को बदल देना है, इसकी परिस्थितियों को बदल देना है, इसकी गरीबी को मिटा देना है, ठीक है, इसकी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देना है, तो तुम खत्म कर सकते हो, नई तस्वीर बना सकते हो हिंदुस्तान की। ठीक है, 21वीं सदी का भारत, जो कि हमारे डॉक्टर APJ कलाम साहब देखा करते थे, वैसी तस्वीर बना सकते हैं हम लोग। कोई सपना देखता है, कोई उसके लिए मशक्क़त करता है, कोशिश करता है, और कोई अपने आप को कुर्बान करता है। ऐसे लोग चाहिए हिंदुस्तान। गर्जना से शत्रुओं के तुम कलेजे चीर दोगे। तुम शत्रुओं के कलेजे को चीर दोगे अपनी गर्जना से। शेर के पुत्र हो तुम, सियार से क्यों डरते हो ना, श्रृंगालिया सियार से क्यों डरते हो। दांव पर गौरा लगे तो शीश दे देना भी हंसकर। जब भी मौका आए हंसकर अपने आप को बलिदान करने की स्थिति। आप चले जाइए इलाहाबाद में और देखिए अल्फ्रेड पार्क, एक बार जैसे ही आप विशाल भव्य मूर्ति देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी की, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक आदमी ने, कितने अंग्रेज उनके नाम से दहशत में कांपते थे, और ऐसे छलिए की तरह घूमते थे वो कि अंग्रेज़ों के साथ ही घूम रहे हैं, लेकिन अंग्रेज़ों को पता नहीं है। विशालकाय बदन वाला व्यक्ति कभी किसी से नहीं डरा, और जब अंतिम गोली बची तो अपनी ही कनपटी मार दिए। क्यों? क्योंकि मैं जिंदा अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं आना चाहते थे। ये है बलिदान की गाथा। मदन लाल ढींगरा को ब्रिटेन में अंग्रेज़ों ने उनकी हाथ पर कील ठोकना शुरू कर दिया। ठीक है, कितने भगत सिंह जैसे कितने नवयुवकों को अंग्रेज़ों ने फांसी पर चढ़ा दिया, लेकिन कभी हिंदुस्तानी पीछे नहीं हटे, कभी डरे। हंसते हंसते अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, हंसते हंसते फांसी के फंदे को लगा लिया इन्होंने। ठीक, तो दांव पर गौरव लगे तो शीश दे देना भी हंसकर शीश देना है, डरना नहीं है। देश के सम्मान पर काली घटा छाने न देना, लेकिन देश के सम्मान को कभी आँच मत आने देना, कभी काली घटा मत आने देना, छाने मत देना उसके। जिस काली घटा का मतलब यह है कि जो बुराइयां हैं, जो जैसे बेरोजगारी है, इसको मत प्रभावशाली होने दो, कम करना है, लड़ना है। जहाँ हमें मौका मिले अपने लोगों को, हिंदुस्तानियों को जो है रोज़गार देना है, जहाँ और कोई सहायता का अवसर है वहाँ सहायता करनी है। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है।